नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। उत्तर प्रदेश में अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने भूचाल मचा दिया है। यूं कहे तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी करके रख दिया है। क्या है मामला, किन मामलों को लेकर के तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और खास तौर पर मुलायम सिंह यादव जी के छोटी बहू अपर्णा यादव किन मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है, खुलकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। अपर्णा यादव को लेकर के तलाक की बात हो रही है, डिवोर्स की बात हो रही है, आप लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? भाई हमें काहे मिर्ची लगे? यह अपर्णा समझें, माननीय योगी आदित्यनाथ समझें और क्या बोलते हैं, क्या नाम हो उसका, प्रतीक यादव समझें। न प्रतीक यादव हैं न अपर्णा यादव घर में पैदा हुई हैं। वो ठकुराइन हैं और ये गुप्ता के लड़के रहे हैं। तो कुल मिलाकर के चूँकि ईडी और तमाम प्रेशर पड़ने पर मजबूरी बस माननीय नेताजी ने इनको अमर सिंह के बहकावे में आकर के इनको जो है अपनी धर्मपत्नी और इनको बेटा पसंद किया। तो कुल मिलाकर के इसमें वो आरोप लगा रही हैं कि कोई अर्चना यादव उसके चक्कर में ही पड़े। यादव जो है तलाक देने की बात कर रहा है। हाँ, लेकिन जो अभी मार्केट में बातें तैर रही है, जो बनारस कांड हुआ है मणकड़िया घाट वाला, और जो जगत गुरु शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के साथ और जो ब्राह्मण संत जो छोटे बच्चे हैं बाल संतों के साथ जिस तरह से पुलिसिया बवाल मचा है, जिस तरह से बेइज्जत किया है ब्राह्मणों को, जिस तरह से अपमानित किया है, ये तो सुना जाता था कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी हैं, ब्राह्मण द्रोही हैं, दलित विरोधी हैं, दलित द्रोही हैं, ओबीसी द्रोही हैं और इनको क्षत्रियों के आगे कुछ सोचता नहीं है। लेकिन इस प्रदेश का मूर्ख ब्राह्मण और अंधभक्ति में लीन ब्राह्मण को ये दिखाई नहीं दे रहा है और इसलिए बराबर अपमान। तो ये जो चर्चा मार्केट में, अब जो सत्य हो मैं नहीं जानता, लेकिन जो चर्चा मार्केट में है, चर्चा ये है कि योगी जी के द्वारा ये बुना हुआ जाल है बीजेपी के द्वारा कि जनता का ध्यान काशी और माघ मेले से हटे। अपर्णा यादव सिर्फ मोहरा बनी है। लेकिन अब ये भी चर्चा होने लगे जो समाजवादी पार्टी एक बहू को नहीं बचा पाई, वो प्रदेश को क्या बचाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी, अच्छा ही बताइए, कोई किसी के साथ भग जाए या किसी के बहकाव में आकर के अपने घर में आग लगाने लगे तो उससे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या कोई और पार्टी का क्या मतलब है? ये दरअसल रिश्तेदार हैं ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी के, वो भी उनके पिताजी भी बिष्ट थे। लेकिन जब तक अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में रहती है तो वो बहू बनकर रहती है, भारतीय जनता पार्टी में चली जाती है तो आप लोगों के दुश्मन बन जाती है। हमारी दुश्मनी क्या है? हम उनसे न वोट मांगने जाते हैं, न सपोर्ट मांगने जाते हैं और ना ही, अरे भाई अपने मामा के लड़के के साथ हैं, उस पार्टी में हैं, महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। भाई समय नहीं दे पाती होंगी अपने पति को, पति की सेवा नहीं कर पाती होंगी, जो पत्नी धर्म का पालन नहीं कर पाती होंगी। तो देखिए आजकल की युवा, हम लोग का ज़माना तो बीत गया, आजकल का जो युवा है वो अब इलू वाला हो गया है। इलू वाला समझते हैं? बताइए। लभेरिया की बीमारी वाला कि हम तुम चोरी से। प्रतीक यादव जो आरोप लगाया है, यादव को कहीं ना कहीं से पीड़ा हुई है, उनकी आंख की पट्टी खुली है। जो अंधभक्ति का चश्मा वो ओढ़ रखे थे उनके बहकावे में, वो पट्टी इसलिए खुली है कि पत्नी उनके पीठ में खंजर घोंप रही थी, उनके भाई मानिक यादव के पीठ में, मतलब उनको धोखा दे रही थी। प्रतीक यादव को अपर्णा यादव धोखा दे रही थी। भाई ऐसा प्रतीक यादव का कहना मेरा नहीं है। तो अखिलेश यादव के पार्टी सपा के साथ गद्दारी कर रही थी। ये बताइए, अभी अखिलेश जी का कोई उत्तर नहीं आया, इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई। ठीक है। इसी उनके जो जेठानी हैं श्रीमती डिम्पल यादव का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उनके कल चचिया ससुर से मिलने गई थी, किससे? माननीय शिवपाल सिंह यादव जी से।
तो शिवपाल जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, रामगोपाल जी की नहीं आई, धर्मेंद्र जी की नहीं आई, उनके तमाम देवरानियों की नहीं आई। तो मुझे बता दीजिए, तो इसमें कहीं दाल काली नहीं है, पूरी हड़िया काली है। लेकिन चतुर्वेदी जी, उत्तर प्रदेश में एक और मामला बनारस है, जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं। वहां पर कुछ साधु संत और कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं वहां की मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी ने इसे एआई वीडियो बता दिया। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहूँगा, ये एआई का वीडियो नहीं था, ये भाजपा की बहयाई का वीडियो है। तो कुल मिलाकर के जितना मंदिर और जितना वो राहत इंदौरी का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस मोहल्ले में अकेले मकान मेरा थोड़ा ही है ना। आप मुझे बता दीजिए कि जिस तरह से भाजपाई गुंडे मवाली मस्जिदों के सामने तांडव करते थे, चर्चों के सामने तांडव करते थे, दलितों के ऊपर सूसू करते थे, अब पंडित जी लोग पिटा रहे हैं, मंदिर तोड़ा जा रहा है, चोटियाँ नोची जा रही है। अरे ब्राह्मणों भी तो और कुटाओ। आप लोग को किसी पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा? अगर किसी का फैमिली में, अगर किसी का जो है परिवार में कोई डिवोर्स दे रहा है, कोई तलाक दे रहा है, उसको लेकर के भी आपको आपत्ति हो जा रही है, प्रदेश में कुछ हलचल हो रही है, तो योगी आदित्यनाथ जी को आप जो है उनके सिर पर ठिकरा फोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अपर्णा यादव में योगी आदित्यनाथ जी की गलती क्या है? अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी पत्नी से नहीं पटी तो इसके लिए गुनहगार हम हैं क्या? हाँ, पत्नी जब जान लीजिए कि आप अपने मायके की तरफ ज़्यादा फ़ोन फान पे बात करें तो जान लीजिए कि घर में कलह होने वाली है। मंत्री जब ससुराल वाले हो जाएंगे तो गड़बड़ झाला तो होगा ही होगा। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच में कलह कौन करवाया फिर? देश के ठेकेदार। कौन है ये लोग? आप देश के ठेकेदार को नहीं जानते? आप नहीं जानते? आप बताइए कौन है? माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू और छैला बाबू, वहाँ से सांसद है बनारस से। उतना मंदिर तो औरंगजेब ने भी नहीं तोड़वाया जितना इन सबों ने तोड़वा दिया। अयोध्या, काशी, उज्जैन, जहाँ इनका पैर पड़ रहा है वहीं सत्यानाश हो जाए। नाश पीटा सब हैं। अब हिंदुओं का शोषण करने लगे, ब्राह्मणों को जूते जूते मार रहे हैं। एक 80-85 साल का संत, उस पुलिस वाला जो उनके कनपट्टी पे जूते रख दिया था, बीमार है बेचारे, छोटे छोटे अबोध बालक का चोटियाँ पकड़ के खींचोगे? अरे ब्राह्मणों, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। राम मंदिर रहे धंस जाए, राम मंदिर भूकंप आवे धंस जाए। क्या बात कर रहे हैं? जिसको ले पूरा देश का आस्था है, पूरे हिंदुओं का आस्था गई भाड़ में। पहले यह बताइए कि ब्राह्मणों को, शंकराचार्य को अपमानित करने का भाजपाई गुंडे ठेका ले रखे हैं। आप बताइए मुझे। लेकिन वो लोग प्रशासन तो साफ साफ कह रहे हैं ना, हम तो परमिशन दिए थे, आप पालकी से उतर करके आप स्नान कर लीजिए। आज पहली बार पेशवाई जा रही थी, मैं ये पूछ रहा हूँ, पहली बार पेशवाई जा रही थी? ये सदियों पुरानी परंपरा है। आप बताइए, पेशवाई इसको कहते हैं, पेशवाई। ये पहली बार इनकी सरकार है, मुख्यमंत्री बने हैं। तो जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जाहिल किस्म के होंगे तो ये काम होगा। ठीक है चतुर्वेदी जी, आखिर में ये बता दीजिए, क्या अपर्णा यादव को प्रतीक यादव से मुलाकात करनी चाहिए? क्या अगर अपर्णा यादव से कोई गलती हुई है तो माफ़ी मांगनी चाहिए उनके घर जाकर? जाए, माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन हमको लग नहीं रहा कि अब मामला सुलझेगा। इतनी गंभीर मामला बड़ा गंभीर हो गया है। ये भी ठकुराइन है, बाज नहीं आ रही हैं। वो भी गुप्ता जी हैं। यादव जी या गुप्ता जी? भाई ये गुप्ता जो पहली इनका जो पहला पापा था उसी की औलाद हैं। वो दहेज में लेके आई थी साधना जी। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि किसी का घर अगर उजड़ रहा है, बस जाए दोबारा, तो मुझे खुशी होगी। लेकिन इसमें माननीय अखिलेश यादव जी, श्रीमती डिम्पल सिंह यादव जी और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को मध्यस्थता की भूमिका अदा करनी पड़ेगी और दो चटकना ठोक करके दोनों को गले मिलवा दें।
ये बेहतर होगा, किसी का परिवार न टूटे। वैसे कुछ बचा नहीं है कि टूटा ना हो।